नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया आज एक नए एपिसोड के साथ कुछ रोचक जानकारियाँ लेके आया हूँ। आज मैं दिल्ली से बाहर हूँ, लेकिन चूँकि ये समय ऐसा है कि हमारे जितने भी बंधु हैं, मैक्सिमम कैलाश यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, श्रीखंड कैलाश यात्रा, मणि महेश यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा या अमरनाथ यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जब भी हम तैयारी करते हैं यात्राओं की, कि हम क्या क्या कपड़े लेके जाएं और कपड़ों की क्या पैकिंग होती है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज भिवानी आ रखा हूँ मैं, हरियाणा में मेरी रिश्तेदारी है। तो यहाँ से मैंने बैठ के एपिसोड तैयार किया है। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है कपड़ों के बारे में। मित्रों, जब कपड़ों के बारे में आता है तो हम किस प्रकार के कपड़े लेके जाने चाहिए और कपड़े कितने लेके जाने चाहिए, क्योंकि जब भी पहाड़ पर जाते हैं हम, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वेट मैनेजमेंट। ना तो कम होने चाहिए, ना ज़्यादा भारी भी होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें लेके जाना है या हमें किसी पोर्टर के द्वारा लेके जाना है। जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो कपड़ों का भी विभाजन उसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो जाता है बेस लेयर, यानी कि वो कपड़े जो हम अंदर पहनते हैं। तो उस प्रकार के हमें कपड़े पहनने चाहिए कि जब हम पहाड़ में जाते हैं तो पसीना आता है, तो वो कपड़े जो कि पसीना को सोख सकें, उस प्रकार के हमें इनर वियर पहनने चाहिए। और माउंटेनियर कि जहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे माउंटेनियर के कपड़े मिलते हैं, वहाँ पर देखिएगा जालीदार आपको बनियान मिलते हैं। यदि आपके पास जालीदार बनियान होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। हम अंदर पहनते जो हमारी स्किन से टच होती है, जब हम चलते हैं वो जाली हमारी जो है खाल से टकराती है और वो पसीने के साथ साथ जो है हमारा मैल भी निकालती है। इस प्रकार से हाइजीन भी बना रहता है। यदि नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉटन के या सिंथेटिक ऐसे कपड़ा पहनिए अंदर बनियान वगैरह कि जो आपके पसीने को सोख सके। इसके बाद आता है मिडिल लेयर, यानी कि एक लेयर पसीना सोखने के लिए, उसके अपर का जो आता है वो मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या होता है कि वो कपड़े होना चाहिए जो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन कर सके। तो इसमें जाहिर है इस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए कि जो थोड़ा सा मोटा हो या लेयर में हो, एक या दो लेयर पहने, वो आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करेगा। उसके ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं, यदि ठंड ज़्यादा है या हवा ज़्यादा है, तो हम जनरली आउटर लेयर में हवा और बारिश से जो हमारी बचाव कर सके उन कपड़ों को पहनते हैं। विंड चीटर होना चाहिए, वाटरप्रूफ होना चाहिए, और सर के साथ जो हुड होता है वो होना चाहिए। वो आपके तापमान को, यानी कि जो तापमान वातावरण का है एकदम गिरता है तो आपके शरीर पर उसका एकदम असर नहीं आएगा, उसको रोकता है। इसी प्रकार से आप जो नीचे पहनते हैं पैंट वगैरह, वो भी हो सके तो वाटरप्रूफ हो, अच्छी बात है। यदि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान रखें। मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है जूतों का। जब भी हम ट्रैक की बात करते हैं, शूज़ में मेरे अच्छे मित्र हैं, लिबर्टी शूज़ के जो ऑनर हैं मिस्टर शमी, एक बार उनसे मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि साहब, हम कपड़ा टाइट हो ढीला हो उससे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि जूता आपका परफेक्ट पैर के हिसाब से ना हो, वो आपको हर कदम पर परेशानी करता है। कपड़ा तो ढीला टाइट आदमी फंसा लेता है, लेकिन जूता आप खुद महसूस कीजिए, यदि आपके साइज़ का ना हो, एकदम परफेक्ट साइज़ का ना हो, तो आप चल नहीं सकते। बात सही भी है। तो इसलिए मित्रों, जब भी आप ट्रैक के लिए जाते हैं तो पहली बात, यदि आपके पास समय है, 1 या 2 महीने का समय है, और जूते आपके पास कम से कम 2 पेयर होना चाहिए। एक वो पेयर जो आप पहले से पहनते आइए, और दूसरा नया पेयर लेके आप उसको भी अपने पैर के साथ उसके सामंजस्य बैठा लें। यदि आपके पास समय नहीं है तो उस स्थिति में आपके पास जो पुराने 2 पेयर हैं वो जूते ज़रूर लेके जाएं। एक पेयर पहनिए, दूसरा अपने साथ रखिए।
वो इसलिए आवश्यक है कि एक ही पैर को बार बार एक ही पैर को पहनेंगे तो गीला भी हो सकता है बारिश में, और वो जो है कीचड़ वगैरह लग जाती तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन शूज़ कैसे होने चाहिए, हाई एंकल या लो एंकल या विदाउट एंकल? मित्रों, मेरा मानना है जूते आपके पास एंकल के होना चाहिए, हाई एंकल की आवश्यकता नहीं है, हाफ एंकल हो जाए अच्छा है। वो इसलिए कि यदि आप चलते चलते आपका पैर ट्विस्ट कर जाता है तो वो एंकल जो है आपका जो है ट्विस्ट यानी कि जो हमारा पैर में खिंचाव आ जाता है उसको रोकने में मदद करता है और ज़्यादा हमें चोट नहीं लगेगी। इसके बाद मित्रों होता है हम सिर और हाथ के क्या बंदोबस्त करें। ग्लव्स होने चाहिए हमारे पास, ऐसे ग्लव्स होने चाहिए कि जो वाटर प्रूफ हों और विंड प्रूफ हों और डबल लेयर में हो तो अच्छी बात है। इसी प्रकार से हेड गियर, देखिए आपके पास ऊनी हेड गियर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल स्कार्फ वगैरह आ रहे हैं और 1 या 2 लेयर में पहनिए। कान को थोड़ा खोल के रखिए, कान को कभी भी ढक के नहीं रखना है। वो इसलिए नहीं रखना है कि आप पहाड़ों पे जा रहे हैं या पत्थर भी गिर सकता है, कुछ आपदा आ सकती है। और दूसरा, तापमान के हिसाब से कान जो है हमारी बॉडी का एक बैलेंस का भी काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके कान बंद होते हैं और आप चल रहे हैं तो आपको एक सेंसेशन सी हो सकती है, आपका सिर चकरा जा सकता है। इसलिए कान को खोल के रखें ताकि आपके आसपास में क्या हो रहा है उसके विषय में आप अपने आप को सचेत कर सकें। इसके साथ आप अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड जो है सन ग्लासेस ज़रूर लेके जाएं, वो पहाड़ में काम आते हैं। और पोंचो आप समझते हैं क्या है, जो आप पहले आप देखिएगा चावल की बोरी या गेहूं की बोरी होती थी, उसको बीच में करके हम ऐसे ओढ़ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोंचो। मुझे लगता है पोंचो बहुत अच्छा है। पॉलीथीन आती, पॉलीथीन को एक तरफ से बंद कीजिए, सिर पर डाल लीजिए, वही पर्याप्त है। आप यदि रेन कोट वगैरह लेके जाएंगे तो उसमें क्या होता है, रेन कोट से आपकी हवा बंद हो जाएगी। और हवा बंद होने के कारण क्या है, आपका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके शरीर का तापमान और हवा बंद होगी तो आपका पसीना ज़्यादा आएगा और आपका एग्जॉशन ज़्यादा होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि और दूसरा, तापमान के हिसाब से कान जो है हमारी बॉडी का एक बैलेंस का भी काम करते हैं, इक्विलिब्रियम का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके कान बंद होते हैं और आप चल रहे हैं तो आपको एक सेंसेशन सी हो सकती है, आपका सिर चकरा जा सकता है। इसलिए कान को खोल के रखें ताकि आपके आसपास में क्या हो रहा है उसके विषय में आप अपने आप को सचेत कर सकें। इसके साथ आप अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड जो है सन ग्लासेस ज़रूर लेके जाएं, वो पहाड़ में काम आते हैं। और पोंचो आप समझते हैं क्या है, जो आप पहले आप देखिएगा चावल की बोरी या गेहूं की बोरी होती थी, उसको बीच में करके हम ऐसे ओढ़ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोंचो। मुझे लगता है पोंचो बहुत अच्छा है। पॉलीथीन आती, पॉलीथीन को एक तरफ से बंद कीजिए, सिर पर डाल लीजिए, वही पर्याप्त है। आप यदि रेन कोट वगैरह लेके जाएंगे तो उसमें क्या होता है, रेन कोट से आपकी हवा बंद हो जाएगी। और हवा बंद होने के कारण क्या है, आपका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपके शरीर का तापमान और हवा बंद होगी तो आपका पसीना ज़्यादा आएगा और आपका एग्जॉशन ज़्यादा होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि जो पोंचो के साथ आपका एयर सर्कुलेशन होगा। इसके बाद सन क्रीम भी होना चाहिए जो अल्ट्रा वायलेट रेस से आपके स्किन को बचा सके, वो भी लेके जाना है आपको। इसके साथ साथ टॉर्च जरूर लेके जाइए। और टॉर्च में भी एक मैंने अमेजोन से मंगाया था अपने लिए, इस प्रकार की टॉर्च से 20,000 mAh की है, वो मैं दिखाऊंगा। देखिए मेरे पीछे लाइट एकदम कितना ज़्यादा आ रहा है इस टॉर्च का। और इसमें कई चीज़ें हैं, इंडिकेटर भी है, यानी कि यदि आप मुसीबत में फंस सकते हैं तो इस प्रकार की टॉर्च आप ले सकते हैं। ये इशारा दे सकते हैं यदि रात में आप कहीं फंसते हैं। और इस प्रकार की टॉर्च के साथ इसमें जो सिस्टम दिया हुआ है, चार्ज भी कर सकते हैं और मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। और नॉर्मल बैटरी बिजली से भी चार्ज होती है, इसके साथ एक अलग से सेटअप आता है जो सोलर से भी चार्ज हो जाती है। वो करीब पूरा सेटअप जो इसका 5 या 6,000 का आता है। ये हमेशा परमानेंट रखेंगे, हर यात्रा में काम आता है। टॉर्च के साथ साथ आपको एक विसिल ज़रूर रखना चाहिए, सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहाड़ों में जाते हैं, आप देख रहे हैं कोई पत्थर गिर रहा है तो छोटा छोटा सीटी बजा के आप किसी को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। या आपके ऊपर आप कहीं फंस गए हैं तो छोटा छोटा विसिल बजा के आप अपने साथी का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, भी मैं मुसीबत में, मुझे बचाइए। तो सीटी भी लेके जाना चाहिए। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट होता था वॉकिंग स्टिक।
वॉकिंग स्टिक भी आप साथ लेके जाइए। वॉकिंग स्टिक से जब आप नीचे उतरते हैं तो आपका बॉडी का जो मोमेंटम होता है प्लस 9.8 मीटर का जो ग्रेविटी आपके ऊपर बॉडी पर काम करती है, तो उसको वॉकिंग स्टिक थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। तो ये तो मैंने बताया क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए ट्रैकिंग से पहले। मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, सिर से बता देता हूँ। हेड गियर होना चाहिए, 1 या 2 ले पतले होना चाहिए, ले अपना कैप जो होता है, चश्मा होना चाहिए अल्ट्रावायलेट, क्रीम होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ऊपर से पहनेंगे कपड़ा तो सबसे अंदर बनियान या मोटे बनियान 2 पहनिए जो पसीना सुखा सकें। जाली वाला बनियान मत जा, अच्छी बात है, ना मिले कोई बात नहीं। उसके ऊपर थोड़ा मोटा कपड़ा पहनिएगा 1 या 2 लेयर के, और सबसे ऊपर आप जो है पहनिएगा विंड चीटर या वाटरप्रूफ। नीचे बॉटम में आप जो पहनेंगे ट्रैक पैंट वाटरप्रूफ, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं। कई बार क्या होता है गर्मी ज़्यादा है तो इज़ नॉट रिक्वायर्ड, शॉर्ट्स से भी काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है जूतों का। ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए और ग्रिप्स होना चाहिए ताकि वो मिट्टी को पकड़ सकें। ठीक है, इस प्रकार का, और हाफ एंकिल हो ज़्यादा अच्छा है, पूरा तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप हो। तो ये मैंने बताया क्या क्या सामान लेके जाना है। मित्रों अब अगली बात है तो सामान की पैकिंग कैसे करते हैं। मित्रों पैकिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो मेरी आपसे निवेदन है कि उस पर लिंक जो डिटेल मेरा इस संदर्भ में है, पुरानी वीडियोज़, उसको आप देख सकते हैं। हाँ, साथ के साथ निवेदन, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भविष्य के हमारे यात्री हैं उन तक पहुँचाइए ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। साथ के साथ लाइक भी करें और अपना प्यार भी दें, सब्सक्राइब भी करें। तो मैं बात कर रहा था पैकिंग की। पैकिंग में दोस्तों छोटे छोटे पैकेट्स बनाइए। जैसे सॉक्स हैं तो सॉक्स को एक साथ पैक कीजिएगा, रुमाल है उनको एक साथ कीजिएगा, आपके अंडर गारमेंट्स हैं उनको एक साथ कीजिएगा, इनर वियर हैं जिसमें बनियान वगैरह है जो पसीने के लिए, उसको अलग कीजिएगा, उसके ऊपर का कपड़ा उसको एक साथ कीजिएगा, रात में सोने का कपड़ा उसको अलग से पैक कीजिएगा छोटे छोटे पैकेट्स में। और पॉलीथीन में हर पैकेट को वाटर प्रूफ करना टेप के साथ या एयर टाइट करना है, तो आपके छोटे छोटे पैकेट हो जाएंगे। उन छोटे छोटे पैकेट्स को बड़े से पॉलीथीन में डालना है और उसको भी सील कर देना है। और जो आपका रुकसेक होता है, यदि हमारा रुकसेक ऐसे है तो पॉलीथीन को उल्टा डालना है। वो इसलिए कि जब बारिश रुकसेक पे आएगी तो आपका 100% सामान भीगने से बच जाएगा। दिक्कत क्या आती है कि यदि आपने सामान की अपनी वाटर प्रूफिंग नहीं की और जब आप रात को पहुंचते थके आ रहे अपना सामान खोलते हैं तो पता चला वो भी गीला है, तो उस वक्त बड़ा कष्ट होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको 3 लेयर का पैकिंग करना, छोटे पैकेट छोटे छोटे पैकेट में, और छोटे छोटे पैकेट्स को बड़े पॉलीथीन में डालना है। उन छोटे पैकेट्स को भी वाटर सील करना, बड़े वाले पॉलीथीन को भी वाटर सील करना है और उनको रुकसैक के पास उल्टा डालना है। और इसके बाद रुकसैक का भी एक कवर आता है वाटरप्रूफ, फिर उसको साथ कवर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप 3 लेयर से वाटर जो है प्रूफिंग अपने सामान का करते हैं। मित्रों साथ के साथ एक छोटा बैग अपने साथ रखिएगा जिसका कि वजन 2.5 से 3 किलो नहीं होना चाहिए। वो बैग हमेशा आपके पास रहेगा। जो बड़े वाला बैग है जिसका कि आपका 15 से 20 केजी हो सकता है आप खुद कैरी करें या आपका कोई पोर्टर को दे दें, लेकिन जो छोटा बैग है वो हमेशा अपने साथ रखिए। वो इमरजेंसी के लिए, कई बार पहाड़ में होता है आपका जो सामान लेके आ रहा है वो आगे चला गया, पीछे चला गया, आप आगे रह गए, पीछे रह गए, आप किसी मुसीबत में आ गए, आपका पैर स्लिप हो गया, आप नीचे गिर गए। तो उस स्टेज में क्या है कि आप उस इमरजेंसी राशन, इमरजेंसी कपड़े उस बैग में रखेंगे। इमरजेंसी राशन में आप जो हैं मुनक्के हुए, किशमिश हुए, काजू हुए, ड्राई फ्रूट्स, बाकी जो हैं अंजीर वगैरह, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट्स वगैरह लेकर रख लें। आप एक जोड़ी कपड़े रख लें, अपने अंडर गारमेंट्स रख लें, एक जोड़ी सॉक्स रख लें, सीटी भी रखिएगा, टॉर्च भी रखिएगा और कपूर भी रखिएगा। मित्रों कपूर भी 2 प्रकार का आता है, एक आता है सिंथेटिक कपूर, एक आता है प्लांट बेस्ड। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जब भी कपूर का इस्तेमाल करें आप प्लांट बेस्ड का करें। बाज़ार में जो 10 रुपये की 15 रुपये की पुड़िया मिलती है हवन में करते हैं वो सिंथेटिक बेस्ड है, वो आपको आराम ज़्यादा, आपके लंग्स को ज़्यादा ख़राब करती है। जो प्लांट बेस्ड कपूर है वो थोड़ा महंगा होता है, भीमसेनी कपूर, अमेज़ोन पे मंगा सकते हैं आप, मेरे पास भी वही रहता है। उस कपूर को मंगाइए, उसको जब भी आप पहाड़ में जाते हैं उसको सूंघ लीजिएगा, वो आपको एक बहुत ज़्यादा रिफ्रेश, एक सूदिंग, एक ऐसा इफेक्ट होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश से हो जाते हैं। और वैसे भी कपूर
एक अध्यात्म के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। एक आप बोरेक्स पाउडर जो होता है वो जरूर लेके जाइए, जब भी आप सोते हैं अपने जूतों में जरूर डाल लेगा। नहीं तो क्या होता है, जब चलते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमारे पसीने इतने हो जाते हैं सॉक्स जो है, और जब पैर खोलते हैं तो बड़ी बदबू मारती है। तो पैरों में फुट पाउडर का यूज़ जरूर करें, ताकि आपके जब भी रात को जब भी जूते निकालें तो वो वहाँ पर बदबू ना मारें। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या सामान लेके जाना चाहिए, कैसे पैकिंग करना चाहिए, छोटा बैग इमरजेंसी राशन का अपने साथ रखिए, और बोरेक्स या फुट पाउडर का यूज़ करें, सनस्क्रीन का भी यूज़ करें। इस प्रकार से मित्रों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसी अनुरोध पे कि आप अपना प्रेम दीजिए, और हाँ, लाइक के साथ साथ प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं इस वीडियो में वो चीज़ों को ऐड कर पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद। एयर सर्कुलेशन होगा।